चल रही है और मेंसुरेशन में हम लोग एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। और एरिया में भी हम लोग जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो आशा करेंगे इससे पहले जो भी वीडियो हमने अपलोड किया है प्यारे बच्चों, हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे, तो शुरू का जो भी वीडियो है पहले उसको देखिए, उसके बाद अगर इस तरह के वीडियो देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। और ये 100% हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने भी बहुत वर्षों से बच्चे के बीच रहा है और बच्चे किस प्रकार से चीजों को समझते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, ये हमसे बेस्ट बहुत कम ही इंसान को पता होगा। खासकर जो पढ़ाने वाले इंसान हो उसको तो पता ही होगा, लेकिन जो स्टार्ट किया होगा प्यारे बच्चों उसको ये सारी बातें में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी आ सकती है। ऐसा नहीं कि इसमें हम घमंड करें प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने बहुत बारीकी से इस पे काम किया, बहुत वर्षों से काम किया है और सारा एक्सपीरियंस हमने इसी के रूप में काम किया है। तो आशा करेंगे प्यारे बच्चों जो बात हमने आपको कहने का प्रयास किया है आप लोग मूल बात पे ध्यान दें, बाकी के बात पे ध्यान न दें, क्योंकि हम आपको सिखाने के प्रयास करें, वो बात आपको बताने का प्रयास करें जिससे आपको तकदीर में कुछ परिवर्तन आ जाए। और हो सके आपके पास 10-15 मिनट टाइम है तो थोड़ा सा इस वीडियो को देख लेना प्यारे बच्चों। हो सकता है इस वीडियो देखने से कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए, तो हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे कि ये बात आपने पढ़ा, ये बात आपने सुना, ये बात आपने देखा और इस बात से आपको कुछ न कुछ जीवन में प्रगति आ गई, विकास आ गई, डेवलपमेंट हो गई। तो आशा करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग मूल काम पे आएंगे और ध्यान रखें। और ये भी हम कहेंगे कि जो बात बताने वाले आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ चुके होंगे और बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आज। तो चलिए बिना समय गवाए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट पे इस पे जो क्वेश्चन हम लोग सिखाएंगे उसको आप लोग देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा। तो प्यारे बच्चों जैसे कि क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, 2 क्वेश्चन हमने लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम आशा करेंगे क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग प्रयास करेंगे तो बहुत अस्थिर से आपको चीजों को सिखाएंगे, बहुत बारीकी से आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग धैर्य के साथ चीजों को समझते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो देखो यार हम जो बात करने वाले हैं आप सबको, यहाँ पे जो डाटा आपको दे रखा है, तो डाटा क्या है पहले क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। यदि एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है, तो वृत्त चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो प्यारे बच्चों, लेकिन क्षेत्रफल तो हम लोग 100% जानते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों आप लोग क्या पढ़े, पाई आर स्क्वायर। चाहे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालनी है चाहे परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालनी है, दोनों ही कंडीशन में पाई आर स्क्वायर होंगे। हाँ यहाँ 2 बात आप लोग समझ सकते हैं, वो 2 बात क्या है, हम लोग मान के चलेंगे यदि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों तो पाई आर जो स्क्वायर यानी स्मॉल आर से हम लोग इंडिकेट करते हैं। यदि परिवृत्त का क्षेत्रफल में बात करूं तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन परिवृत्त का क्षेत्रफल जब भी होंगे तो वहां पे हम लोग परिवृत्त के रेडियस की बात में करूं वहां तो कैपिटल आर के बारे में हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो हम मान के चलेंगे ये नॉर्मली आपका पाई आर स्क्वायर है, जनरली हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे 2 बात आप अच्छे तरीका से ध्यान देंगे। कैपिटल आर परिवृत्त के रूप में इंडिकेट होंगे, स्मॉल आर अंतःवृत्त के रूप में होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने स्मॉल आर लिखा, इसका मतलब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल के रूप में लिखा। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कितना, देखो यार तो ये 9 पाई सेमी स्क्वायर, तो पाई पाई अगर हम कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 9, इसका मतलब होंगे कितना हो जाएंगे, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यूनिट को आप लोग हमेशा याद रखना। और आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होंगे, तो हमने आपको बेसिक में बात किया था पार्ट 10 या क्या 11 या 9 में हमने ये बात अच्छे तरीका से बात किया। आप लोग हो सके तो पीछे के जो वीडियो है प्यारे बच्चों उसको आप लोग समझ लेंगे तो आप सारी बातें आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो वो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अंतःवृत्त है, आप लोग जानते एक वर्ग के अंतःवृत्त, तो हम मान के चलेंगे ऐसी बात नहीं आप लोग नहीं समझ सकते, 100% समझ सकते हैं। एक ये वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त है, और वर्ग के अंदर अगर वृत्त है तो इसी को तो हम लोग अंतःवृत्त कहते हैं। सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा तिर्या होती है। देखो यार तो हम मान के चलेंगे सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो तिर्या होते हैं, लेकिन यहीं पे अगर हम वृत्त की व्यास की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो वृत्त की जो व्यास होंगे वही आपका वर्ग के भुजा के बराबर होंगे। क्या इस बात को समझ रहे, हमने क्या सिखाने का आपको प्रयास किया है, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा तिर्या होती है
और सेंटर से परिधि को मिलाते हुए, यानी मतलब कंप्लीट एक सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा आपका त्रिज्या होंगे, लेकिन एक परिधि से दूसरे परिधि को सेंटर से होके गुजरने वाली रेखा आपको व्यास होंगे, डायमीटर होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमने आपसे ये बात किया है और सिखाने का प्रयास किया है। वर्ग की जो भुजा होंगे प्यारे बच्चों, वर्ग की, ध्यान दे इस बात को, बहुत बारीकी से आप लोग को सिखाएंगे। वर्ग की जो भुजा होंगे वो वृत्त के व्यास के बराबर होंगे, तो हम मान के चलेंगे वृत्त का व्यास के बराबर होंगे। और वर्ग की भुजा स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, और वृत्त का जो व्यास होते हैं प्यारे बच्चों 2r होते हैं। अगर हम ये मान के चलेंगे a बराबर, और यहाँ पे आपने देखा होगा प्यारे बच्चों व्यास तो 2r होती, जो आपने 100% जानना है, सीखा भी है। और 2 और r के जगह पे हम कितना पुट करेंगे 3, तो a बराबर कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये 2 गुने 3 मतलब 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और यह 6 सेंटीमीटर इस वर्ग का भुजा हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे ये वर्ग का भुजा यदि 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आपने पढ़ा भी होगा। अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल की बात करूं, वर्ग का क्षेत्रफल की बात करूं तो आप लोग 100% आपको जानकारी है भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर को हम लोग स्मॉल ए से इंडिकेट करते, जो संकेत के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हम मान के चलेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36, और 36 का स्क्वायर मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब इस तरह का वीडियो अपलोड करूं आपका एक भी वीडियो मिस ना हो सके, सारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जब भी आप चाहेंगे वो सारी बात आप लोग पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस चैनल पे सारा चीज आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा और समय की इंतजार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन का याद ही कर ले प्यारे बच्चों, चाहे वर्ग के अंतर्वृत्त आपसे पहले पूछ ले, चाहे वर्ग के परिवृत्त बाद पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है वर्ग के परिवृत्त आपको पहले पूछ ले, वर्ग के अंतर्वृत्त बाद पूछ ले। दोनों ही कंडीशन में आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। यदि आप सेट बनाते होंगे, अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे, यदि हो सकता है आप कहीं क्लास ले रखे होंगे, तो ये बात आपको गुरुजी 100% सिखाएंगे। देखो बेटा, जो हम बात बताने का प्रयास करें, यदि आप लोग इस बात को समझ लेंगे तो किसी भी चैनल पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में आप अच्छे तरीका से तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हमने 2 बात आपको सिखाने का प्रयास किया है, और वो बात आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो जैसे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो कह रहा है परिवृत्त, तो हम मान के चलेंगे, थोड़ा सा डायग्राम आपको सिखाएंगे, उसके बाद तो आपको क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही। तो परिवृत्त यहाँ पे पूछा जा रहा था, हम मान के चलेंगे एक वर्ग है प्यारे बच्चों, ध्यान दे इस बात को, और उसके बाद परिवृत्त। तो हम लोग जानते हैं परिवृत्त का मतलब ही होगा यानी वर्ग से बाहर। तो इसको बनाते ड्रॉ कैसे करते तो उसको आप लोग जान ले थोड़ा सा। जब इस प्रकार का फिगर ड्रॉ करनी है प्यारे बच्चों, तो एक इमेज के रूप में आप डॉट डॉट के रूप में इसको इस तरह से करेंगे, तो आपको 100% जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया है, और ये 100% आपको परिवृत्त ड्रॉ भी हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाएगा कमी, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपका परिवृत्त हो गए, परि मतलब बाहर, ये बात हमेशा याद रखना। दूसरी बात कर रहा है अंतर्वृत्त, तो कुछ बात हम पहले यहाँ पे सिखाएंगे, उसके बाद अंतर्वृत्त हम लोग बात करेंगे। तो देखो यार, यहाँ पे जो हमने एक सेंटर हमने लिया है, और आप लोग जानते हैं सेंटर से परिधि को, आप वर्ग को न देखे, परिधि को, वृत्त को देखे, तो हम ये सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएंगे, आपका त्रिज्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। आप वर्ग की भुजा को देखे, सेंटर से इस परिधि को मिलाएंगे तो वो आपको क्या हो जाएंगे, त्रिज्या हो जाएंगे। अच्छी बात है। अगर यहां से अगर हम इसको मिलाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये भी आपका त्रिज्या हो जाएंगे। तो हम मान के चलेंगे जो वर्ग की, ध्यान दे इस बात को, यदि वर्ग की भुजा, देखो बाबू यहाँ पे वर्ग की भुजा यदि ए है प्यारे बच्चों, तो हम ये भी मान के चलेंगे, जो मतलब जो बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, पहले आप ध्यान दे इस बात को, हम ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, हम ये बात बताना चाह रहे हैं, ये वर्ग के जो विकर्ण होंगे प्यारे बच्चों, वर्ग के जो विकर्ण होंगे ये परिवृत्त के व्यास के बराबर होंगे। हमने क्या कहा, यहाँ से सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा आपका व्यास होंगे,
लेकिन यहाँ अगर वर्ग की बात करेंगे तो ये डायगोनल के रूप में भी आपको काम करेंगे। तो आपने सीखा भी होगा बेसिक में, अगर डायगोनल की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में हो जाएंगे। और ये भी आपको जानकारी है, वर्ग की भुजा आपस में 100% समान होती है, जबकि वर्ग की भुजा यदि समान होगी तो ये आपका ए हो जाएंगे, ये भी आपका ए हो जाएंगे। और आप लोग जानते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। क्यों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएंगे? क्योंकि दो भुज आपस में बराबर होंगे, और जब दो भुज आपस में बराबर हों तो ये 45 डिग्री, ये 45 मीन्स मतलब समान होंगे। हमने 45 इस वजह से कहा है क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 का होंगे, और ये बीचों बीच डायगोनल जो है बीचों बीच उसको मतलब बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट करे तो ये 45 हो जाएंगे, ये 45 हो जाएंगे। इस बात को आप लोग समझे। चलिए अब यहाँ पे हमने बताया भी था मतलब किस प्रकार से हम लोग विकर्ण निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं और आपको याद भी होगा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। और नहीं पता है तो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में ये ए है, रूट के अंदर ए स्क्वायर, फिर रूट के अंदर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब समझ ही रहे हैं, ए 2 बार स्क्वायर हो जाएंगे तो रूट ए स्क्वायर बाहर हो जाएंगे और रूट के अंदर में 2 हो जाएंगे। तो वर्ग का जो विकर्ण होंगे वो वृत्त के व्यास के बराबर होंगे, वृत्त का व्यास होंगे। और हम लोग ये भी जानते हैं वर्ग का विकर्ण हमने तो डायरेक्ट लिख दिया है, और ये भी हमने, चलो यहाँ पे ये इसको ऐसे कर लेंगे, और वृत्त का व्यास 2r हो जाएंगे। तो हम ये भी मान के चलेंगे 2a बराबर यहाँ पे 2r हो जाएंगे। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, अच्छा यहाँ पे हम परिवृत्त की बात करेंगे तो हम कैपिटल R लिखेंगे, क्योंकि ये जानकारी हमने आपको शुरुआत में ही दे रखा है। तो यहाँ पे ये होंगे, तो r बराबर कैपिटल R की मैं बात करूं तो √2a बटा कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस पॉइंट को आप यहीं तक रहने दें, ठीक है। अब हम लोग इस बात पे बात करेंगे, अंतर्वृत्त का त्रिज्या के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो बारीकी से आप लोग ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना कहा जाए उतना इस सब में शब्द कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बात। और देखिए प्यारे बच्चों, जो अंदर है उसको हम कंप्लीट रेखा के रूप में इंडिकेट करते हैं, आप लोग ध्यान दें, जो बाहर है उसको डॉट डॉट किए। और आगे जो भी वीडियो होंगे इस तरह का, जब भी फिगर आएंगे तो हम 2-3 कलर में पेन रखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीका से मतलब समझा सके, ठीक है। अभी ये मान के चलिए जो बाहर है डॉट डॉट में हमने लिखा, जो अंदर है कंप्लीट हमने पेन से कंप्लीट लिखने का प्रयास किया है। और ये अभी जस्ट अपने ये पढ़ के आया है प्यारे बच्चों, अगर अंदर हो तो आपने क्या सीखा, वर्ग की जो भुजा होंगे वृत्त के व्यास के बराबर होंगे। तो यही पॉइंट अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो वर्ग की जो भुजा होंगे वृत्त के व्यास के बराबर। लेकिन ये प्यारे बच्चों अंदर है, जस्ट फॉर्मेट आप लोग यही समझे। इस क्वेश्चन का बताने का पर्पस यही था, एक परिवृत्त हमको एक्स्ट्रा सिखाना है, अंतर्वृत्त का क्वेश्चन के रूप में भी सिखा दिया और ये कॉन्सेप्ट भी हमने बता दिया, ठीक है। तो हम ये भी मान के चलेंगे तो r बराबर a अपॉन कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये आपका परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएंगे, ये आपका अंतर्वृत्त का त्रिज्या हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों अनुपात, तो वृत्त चाहे बाहर हो चाहे वृत्त अंदर हो, क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही हैं पाई r स्क्वायर होते हैं, तो पाई r स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है परिवृत्त पहले पूछा जा रहा है, अंतर्वृत्त बाद पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब परिवृत्त का मतलब पाई कैपिटल R लिखेंगे, पाई स्मॉल r लिखेंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब r स्क्वायर प्यारे बच्चों, यहाँ पे r के स्क्वायर के जगह पे हम ये मान के चलेंगे √2a अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएंगे, और बट्टा में आप लोग जानते हैं a अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये √2 का तो कंप्लीट 2 हो जाएंगे, ये a स्क्वायर हो जाएंगे, 2 के स्क्वायर कंप्लीट 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी का स्क्वायर करके हम प्यारे बच्चों थोड़ा सा मतलब ये बट्टा में लेकिन भिन्न के रूप में हम कंप्लीट करें तो ये 4 हो जाएंगे, और ये a स्क्वायर हो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 4 से 4 हो जाएंगे। तो 2 बट्टा में नहीं कुछ मतलब 1 है, तो 2/1 बराबर कितना, 2:1 हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 2:1 हो जाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा टेक्निक डालने का प्रयास करेंगे, हो सकता है अगर ये टेक्निक आपको अगर याद रहेगा तो ये इतना काम करने की आवश्यकता भी नहीं है प्यारे बच्चों। आप लोग ये सोचे, परि मतलब बाहर, अंत मतलब अंदर। हमने क्या कहा, परि मतलब बाहर होंगे, अंदर मतलब अंदर होंगे, छोटा होंगे। तो जो चीज अंदर होंगे प्यारे बच्चों वो छोटा होंगे, जो परि मतलब बाहर होंगे वो बड़ा होंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब परि बाहर होंगे तो वो बड़ा होंगे, 2 होंगे, और जो अंदर होंगे वो छोटा होंगे मतलब 1 होंगे। अभी ने कहा है कि 2 और 3 भी हो सकती, नहीं, ये
2 अनुपात 1 होंगे, क्योंकि परी मतलब बाहर, अंदर मतलब 1 और 2 के रेशियो होंगे। अब ये बात अगर आपको याद हो गया, अगर ये बात आप लोग समझ गए, इतना बात आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए मान के चलेंगे ये आपको 100% समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे जो बात करेंगे प्यारे बच्चों, हो सकता है अभी इस वीडियो का पहली बार देख रहे होंगे, तो 100% ये सारी बातें, ये तो अभी झांकी है, बाकी बात तो बाकी है प्यारे बच्चों। ये विश्वास के साथ कहेंगे, आप लोग को अगर सर्किल में जो भी मित्र होंगे उसको चर्चा चला दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ और अनोखा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। अगर आपको अभी तक विश्वास नहीं हुआ है तो जो भी मेरे प्ले स्टोर में जो भी वीडियो अपलोड है प्यारे बच्चों, उसको आप लोग देखिए। उसके बाद आपको अगर थोड़ा सा विश्वास हो जाए तो विश्वास करके पढ़िए, है ना। तो आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप लोग ध्यान लगा के समझते रहे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बात करेंगे उसको देखेंगे प्यारे बच्चों। तो जैसे कि ये टाइप पे प्यारे बच्चों हमने बात नहीं किया था परसेंटेज के रूप में, तो हमको लगा कि चलो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सिखाने का प्रयास करेंगे। होता क्या है, मतलब कुछ ऐसी बात होती है जो मिसमाइंड हो जाती है, लेकिन प्यारे बच्चों मिसमाइंड कब होंगे, जब हम लोग काम करते हैं और जब चीजों को लगातार काम करते रहते हैं कुछ ऐसी बात के कारण। लेकिन जब उस चीज को रिकॉल करते, जब हम लोग भी वीडियो को बच्चे के जब शूट करते तो उस पर काम करते, किस तरह का क्वेश्चन हमने छोड़ा, किस तरह का क्वेश्चन दिया, तो वो सारी बातें जब हमने देखा, वॉच किया, तो लगा कि ये एक क्वेश्चन आपसे मिस हो रही थी जो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, बस 2 बात याद रखनी है। आप लोग घबरा जाते हैं, और घबराते इस वजह से है क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लगता ही नहीं, अरे यार कम से कम काम तो करो। महाभारत में अर्जुन ने कहा था कर्म करो कर्म पार्थ, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही महान होती है। कर्म जब तक नहीं करेंगे तो आगे इच्छा आपको रखने से क्या, इच्छा है तो सारे संसार का आदमी रखते हैं। अभी कहेंगे सर आप भाषण बहुत देते हैं, प्यारे बच्चों भाषण की बात नहीं है, क्योंकि हमने बच्चे को जीवन भर बच्चे के ही बीच रहा है, और बच्चे के जो कमियां हैं, बच्चे कहाँ पे कमी करते, कहाँ पे फॉल्ट करते, कहाँ पे वो चीजों को नहीं कर पाते, वो सारी बातें हमको पता है। इसलिए ये दोबारा गलती न करें। 10-15 मिनट का जब भी वीडियो में अपलोड करूं आप लोग अच्छे से देखिए, उसके बाद हर दिन 24 घंटा आपके पास है, जो करना है करिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यार देखो हमने ये बात आपको पहले से बता दिया है, वर्ग का जो भुजा होते हैं 100% समान होते हैं। अगर ये ए है, ये ए है, और आप लोग जानते भी हैं, इस पे क्वेश्चन भी आप लोग ने बात किया। तो कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल यदि 44% बढ़ जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं जो लंबाई होंगे वही चौड़ाई होंगी, क्योंकि वर्ग की जो भुजा होते हैं ऑलवेज समान होते, हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन हमने एक बात आपसे सिखाने का प्रयास किया, एक मास्टर फॉर्मूला आप लोग को बताने का प्रयास किया है, और आपको याद आ ही गया होगा, ठीक है। और ये जो कंटेंट हमने बात किया आप सबसे, तो देखिए जो ए है वही मतलब लंबाई चौड़ाई तो वर्ग में समान होती है। अगर हम आयत की बात करते तो लंबाई ए को मान लेते, चौड़ाई बी को मान लेते, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई तो समान है, तो जहां ए है वहीं पे बी है, जहां बी है वहीं पे ए है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे ए और ए मतलब दोनों समान होंगे, तो ए स्क्वायर बट्टा 100 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये भी मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, आखिर हम यहाँ पे भुजा क्या रखें, हम चाहेंगे तो बेसिक से भी बात करेंगे, लेकिन जमाना जिस प्रकार से देखिए कितना शॉर्टेज हो रही है उस पर आप लोग ध्यान दें। तो अगर हम इसको ए मान लेंगे प्यारे बच्चों, और इसको भी ए माना, तो एक जगह पर अगर हम 20 लिखेंगे, मान लेते हैं उसकी भुजा 20-20 रही होगी, यानी 20-20% की भुजा, और भुजा में 20-20% की अगर वृद्धि हो जाएंगे तो क्षेत्रफल भी होंगे। तो हम मान के चलेंगे जो ए है वही बी है, जो बी है वही ए है, तो मानते भुजा में अगर 20-20% की वृद्धि कर दी जाए, तो यही 20 गुने 20 बटा कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, ये 0 से ये 0 से ये 0, 20-20 40 और 4 कितना 44% हो रहे। इसका मतलब वो वर्ग की भुजा क्या रहेंगे, तो 20% रहेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 20% हो जाएंगे। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए। अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो चलिए हम लोग बेसिक से बात करेंगे, लेकिन जब तक हम लोग बेसिक से बात करें बहुत विलम्ब हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, है ना। सफलता मेरे हाथ से बहुत निकलता चला जाएगा, लेकिन तब भी हम आपको सिखाएंगे। तो जो ए है वही बी है, लेकिन ये मान के हम चलेंगे, ये तो आपका हमने शॉर्टकट के रूप में बात किया रहा बेसिक, तो बेसिक भी आपको हम हिंट कर देते हैं, और बेसिक भी हम इसी रूप में फॉर्मेट पे ही कर देंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग तो
कोई एक मेथड को अच्छे तरीका से करिए ताकि जीवन ए और ए 2a हो जाएंगे, ये a स्क्वायर हो जाएंगे बट्टा 100 हो जाएंगे। और ये जो रूप होती प्यारे बच्चों, यहाँ से जो कंटेंट आती है, यहाँ से जो बात बनती है वो एरिया के रूप में होता है। अगर परसेंटेज है तो प्रतिशत क्षेत्रफल के रूप में हम लोग बात करेंगे। यहाँ जो एरिया होंगे प्रतिशत क्षेत्रफल, और प्रतिशत क्षेत्रफल आपका कितना है 44 है। तो अगर हम बात करेंगे, देखो बाबू यहाँ पे इसको इसके साथ गुना कर लेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं, ए स्क्वायर ये हो जाएंगे 2a। लेकिन एक चीज और हम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, पहले इसको आप लोग मतलब एलसीएम ले ले, बटा पर क्रिया, ये हो जाएंगे 200a, ये हो जाएंगे ए स्क्वायर, बट्टा में हो जाएंगे कंप्लीट 4400। ठीक है, हम चाहते हैं ये डाटा को कंप्लीट इधर कर ले, तो ए स्क्वायर है ना, ये हो जाएंगे 200a और ये माइनस 4400 बराबर आपका कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे मान के चलो प्यारे बच्चों, जो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, अब तक यहाँ पे आप लोग गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, यदि आप लोग इस पे अगर थोड़ा सा भी बारीकी देंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएंगे, और जब तक आप इस गुणनखंड के अंक के बारे में सोचेंगे तब तक बहुत विलंब हो जाएंगे। तो हम आशा करेंगे कि जो बात आपको सिखाने का प्रयास है आप लोग इसी रूप में करेंगे। लेकिन रहा गुणनखंड के बारे में, तो हमने आपको हमेशा सिखाने का प्रयास किया, गुणनखंड आप लोग 100% बना सकते हैं, लेकिन बस आप लोग ध्यान दें। तो जैसे ए स्क्वायर 200a स्क्वायर, 200a स्क्वायर नहीं 200a हो जाएंगे माइनस 4400 हो जाएंगे। अब हम ये मान के चलेंगे, यहाँ पे हम ध्यान दें इस बात को, आप लोग अच्छे तरीका समझ जाएंगे। ए स्क्वायर और हम 220a, ध्यान दें 220a में से अगर हम 20a को घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो 220a में से अगर 20 जाएंगे तो आपको सीधे 200 बचेगा। लेकिन ये बाय दूना 44, 1 0 1 0 तो 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस 4400 हो जाएंगे बराबर आपका 0 हो जाएंगे। अब ए स्क्वायर है तो ए कॉमन लेंगे तो ए बराबर आपका 220 हो जाएंगे, माइनस अगर हम 20 कॉमन लेंगे तो ए माइनस आपका प्लस में 220 हो जाएंगे बराबर 0। ये दोनों पार्ट तो समान है, लेकिन पुनः इस बात को यार, ये पार्ट उधर जाके निगेटिव हो जाएंगे, तो कभी भुजा तो निगेटिव होती है, तो ये पार्ट हम लोग को लेंगे, मतलब यही समझ लीजिए a प्लस आपका 220 हो जाएंगे। ठीक है, और a माइनस आपका 20 हो जाएंगे बराबर 0। ये पार्ट तो होंगे नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे 20, और यही प्रतिशत रूप में है। तो मान के चलेंगे जो बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, आप 100% सीख गए होंगे। और आशा करेंगे कि आज की वीडियो में आपका कुछ भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी प्यारे बच्चों तभी कमेंट करें, ताकि हम कमेंट का इंतजार करता हूं और आपका रिप्लाई देने का भी प्रयास करता हूं। चलिए एक सुविधा और आप लोग को हम देने का प्रयास करेंगे, अगर आपसे जो चैप्टर हम पढ़ा रहे प्यारे बच्चों, जो भी चैप्टर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर से हम बात करें, सर से हम चीजों को समझें, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग क्वेश्चन को इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और सारी समस्या को आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ये बीएम क्लासेज के नाम से आपका संस्था के रूप में है, और यहाँ पे हमसे बात होंगे डायरेक्ट और सारी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करें। तो आशा करेंगे जो हमने फीचर आपको देने का प्रयास किया है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 100% आपको चीजें आसान हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएंगे। तो हम आपका उस प्रॉब्लम का भी इंतजार करेंगे, उस कमेंट को भी इंतजार करेंगे। तो चलिए टेक केयर, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू।